गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? कैसी हो? ठीक हो ना? अच्छा, वेरी गुड। पढ़ाई कर रहे हो ना? अच्छा, तो हम लोग लेसन 2 पढ़ रहे थे ना, बटरफ्लाई का, क्लास 4 का। लेसन 2 का हम लोगों ने यूनिट 3 तक किया था। यूनिट 3 तो आज यूनिट 4, ठीक है। आज यूनिट 4 करेंगे, लेसन 2 का, क्लास 4 बटरफ्लाई लेसन 2। लेसन का नाम क्या है बच्चों? अ गर्ल इन अ फेयर। याद आ रहा है? हाँ, बीच में कुछ दिन गैप हो गया था ना। हाँ, जिस दिन हम लोगों ने ये लेसन यूनिट 3 किया था, उसके बाद से कुछ दिन गैप हो गया। मैं वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट। अब मैं लगातार बनाऊंगा, ठीक है। डेली एक करके वीडियो आएगा आपका, ठीक है। और क्लास 4 का आएगा, फिर बाद में क्लास 3 का भी आएगा। हाँ, अच्छा, तो चलो अब हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले यूनिट 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ये वाला पढ़ा था ना, ये। लेट्स कंटिन्यू। लिटिल लिपी हैज़ नेवर बीन टू फेयर। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, आप लोग जब ये वीडियो देखोगे अपना बुक खोल के देखना। यहाँ बोला था वो वाला स्टोरी में। हाँ, हम लोग बहुत दिन के बीच में गैप हो गया ना, तो शायद भूल गए होंगे, इसीलिए मैं उसको पहले समझा के देन वी विल स्टार्ट यूनिट 4। आज का जो भी करना है वो हम लोग करेंगे, वी विल डू, ओके। So listen children, all of you sit properly, sit there and listen, okay। ये पहले वाले का मैं बता रहा हूँ स्टोरी, क्या कहाँ तक स्टोरी पहुँचा था। अ गर्ल इन अ फेयर का स्टोरी कहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। तो ये सुनो, है ना। और वहाँ पे भी आप देख सकते हो पेज नंबर 27 में, और आज हमको करना है 28। तो पहले हम 27 का कर लेते हैं, ठीक है। Little Lippy has never been to a fair, so she is very excited today. लिपि मेला में पहुंच गई है ना, देखो मेला में पहुंच गई है, बोला था पहले। याद 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 करो, मेला में पहुंच गई है, फेयर में पहुंच गई है लिपि। एंड लिपि इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश थी, है कि नहीं? याद आ रहा है? एक्साइटेड, एकदम एक्साइटेड हो गई थी, हाँ, उत्साहित हो गई थी। और बोला उसने, आई हैव नेवर सीन सो मेनी पीपल। यहाँ दिखा देता हूँ आपको, हाँ, यहाँ पे, आई हैव नेवर सीन सो मेनी पीपल टुगेदर, है ना, पीपल टुगेदर, मैंने इतना आदमी कभी नहीं देखा था। सी एक्सक्लेम्स इन वंडर, उसको सरप्राइज हो गया, वाह इतना ज़्यादा आदमी कभी मैंने नहीं देखा था, है ना। अ स्मॉल क्राउड हैज़ गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर शॉप। एक छोटा सा क्राउड, भीड़, गैदर्ड हो गया था, जमा हो गया था, कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ हर फादर शॉप, उसके फादर के शॉप में जमा हो गया था। सम ऑफ देम, है ना, देखो, सम ऑफ देम आर बाइंग मास्क, है ना, कुछ कुछ लोग वहाँ पे मास्क खरीद रहे हैं। क्यों बोलो तो? लिपि का फादर क्या बेचते हैं? व्हाट ही सेल्स? मास्क। सी इज डिलाइटेड, वो बहुत खुश है। टू सी दैट द मास्क आर सेलिंग वेल, बहुत ज़्यादा मास्क बिक्री हो रहा है और वो खुश है। हर फादर इज ऑल्सो हैप्पी, फादर भी बहुत हैप्पी है। बिसाइड हर फादर्स, अच्छा, ऑल्सो हैप्पी, हाँ, अच्छा, बिसाइड हर फादर शॉप, उसके फादर के शॉप के बगल में, अ पर्सन सीट्स, एक आदमी दुकान लगा के बैठा है। सेलिंग डॉल्स, और वो बगल में डॉल बिक्री कर रहा है। लिपि के फादर क्या बिक्री कर रहे हैं? मास्क। और बगल में जो साइड में जो और एक दुकान है, वो क्या बिक्री कर रहे हैं? डॉल्स। अच्छा, अब देखो डॉल्स कैसे बना है। द डॉल्स आर मेड ऑफ बर्न्ट क्ले, हाँ, पका हुआ मिट्टी से डॉल वगैरह बना हुआ है, और वो डॉल बिक्री कर रहा है ना। अभी नीचे देखो,
Looking inside the shop, लिपि notices a girl her age. उसके अपने एज का एक गर्ल को वो देखती है। कहाँ पे? जहाँ पे डॉल बिक्री हो रहा था वहाँ पे। तो वो पूछती है हु इज़ द, है ना, हु इज़ द गर्ल फादर, पूछती है ना। याद आया स्टोरी? मैंने पढ़ाया था पहले। शी आस्क, वो गर्ल कौन है? तो फादर क्या बोलते हैं? देखो फादर क्या बोलते हैं, शी इज़ मंसूर्स डॉटर, वो मंसूर की डॉटर है। और मंसूर कहाँ है बताओ? उसके दुकान के बगल में जो डॉल बिक्री कर रहा है। अच्छा, रिप्लाइज हर फादर, फादर ने जवाब दिया, जवाब देते हैं यू मे गो एंड टॉक टू हर, तुम उसके पास जा सकती हो, बात कर सकती हो, बट डू नॉट गो एनीवेयर एल्स, लेकिन कहीं दूर नहीं जाना। तो वो क्या बोलती है? ओके फादर सेज लिपि, लिपि बोलती है एंड गोज टू द गर्ल। ओके फादर बोल के कहाँ चली जाती है? उस गर्ल के पास में। फिर जाके पूछती है व्हाट इज योर नेम? लिपि आस्क, लिपि पूछती व्हाट इज योर नेम, पूछती है ना। तो वो क्या बोलती है? रूबीना, यानी कि उसने बोला माय नेम इज रूबीना, या तो बोला रूबीना बोल दिया। शी आंसर्स, उस लड़की ने आंसर दिया। और लिपि बोलती है आई एम लिपि, लिपि अपना नाम बताती है, आई एम लिपि। फिर बोलती है आर यू इन द सेम क्लास एज मी, क्या तुम भी उसी क्लास में पढ़ती हो मेरे क्लास में? मैं जितना क्लास में पढ़ती हूँ उस सेम क्लास में तुम भी पढ़ती हो। अच्छा, लिपि आस्क्स हर, लिपि ने उसको पूछा, शायद उसने बोला होगा येस आई ऑल्सो इन द सेम क्लास एज यू, मैं भी उसी क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, लिपि 9 साल की है, शायद वो लड़की भी 9 साल की है। उस रूबीना, उस लड़की का नाम क्या है? रूबीना। तो लिपि का फ्रेंड कौन हुआ? लिपि का फ्रेंड बताओ, देख लिया ना, लिपि का फ्रेंड कौन हुआ? रूबीना। रूबीना किसकी डॉटर है? हुज डॉटर? मंसूर डॉटर। मंसूर अंकल का कौन सा दुकान है? डॉल्स का, है ना। अच्छा, तो लिपि ने पूछा कि आर यू इन द सेम क्लास एज मी? तो उसने क्या बोला? यस बोला होगा, है ना। लिपि आस्क्स हर, लिपि ने पूछा। सून दे आर फ्रेंड्स, और तुरंत वो लोग क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए, दोस्त हो गए। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने उस टाइम, याद करना, ठीक है। उस वीडियो को देखना, यूनिट 3 का वीडियो देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बोला था कि इसके बाद हम लोग एक्टिविटी करेंगे, वर्ड्स प्रूव करेंगे, सब कुछ करेंगे बोला था ना। वही लेकर के मैं आपके पास आ गया। ये देखो पेज 28, अपना अपना बुक खोल के देखो, है ना। पेज 28 में क्या क्या है? पेज 28 है ना। और आज का यूनिट का नाम है यूनिट 4, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में देखो स्टार, वार्डरोब। वार्डरोब का मीनिंग बताया था आपको, क्या मतलब होता है? वर्ड मीनिंग, इसका मीनिंग, इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है? एक्साइटेड, EXXCITED, एक्साइटेड, है ना। बोलो एक बार, एक्साइटेड। अच्छा, एक्साइटेड मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना, एकदम थ्रिल्ड। ये देखो THRILLED, थ्रिल्ड मतलब जैसे जिस दिन आपका बर्थडे होता है, सब आदमी लोग आते हैं, केक काटते हैं, बलून से रूम को सजाते हैं, है ना। इधर बलून लगाते हैं, उधर भी लगाते हैं, और मम्मी कुछ मीठा पका के खिलाती है, तो आप कितने खुश होते हो, बहुत थ्रिल्ड एकदम, है ना। या तो हो सकता है कि आप बड़ा सा बड़ा मेला में या तो चिड़ियाघर में कभी भी घूमने नहीं गए हो, लेकिन एक दिन पापा ने आपको घुमाने ले गए, पापा एक दिन घुमाने ले गए, तो कभी नहीं देखा था चिड़ियाघर, चिड़ियाखाना कभी नहीं देखा था। जू, उसको जू बोलते हैं। यू हैव नेवर सीन जू, बट योर फादर इज टेकिंग यू इन द जू, देन यू विल बी वेरी एक्साइटेड, इजंट इट?
यू विल वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाओगे एकदम, थ्रिल्ड, इसको बोलते हैं थ्रिल्ड। तो याद करना बच्चों, एक्साइटेड मीन्स थ्रिल्ड। बोलो एक बार, एक्साइटेड मीन्स थ्रिल्ड, THRILLED, थ्रिल्ड। अच्छा, अब यहाँ पर देखो WONDER, क्या हुआ? WON, 1 DER, डर, वंडर। वंडर मतलब सरप्राइज, आश्चर्यचकित, जो हमने सोचा नहीं था अचानक हो गया, वंडर। जैसे लिपि को इतना आदमी कभी नहीं देखा था, लिपि ने अचानक इतना आदमी देखा मेला में, है ना, तो वो वंडर हो गई, वंडर, सरप्राइज हो गई। क्या हो गई? सरप्राइज। वंडर मीन्स सरप्राइज, SUR, सर, PRISE, प्राइज, सरप्राइज, है ना। अच्छा, तो वंडर मीन्स सरप्राइज, याद करना। और नेक्स्ट में देखो डिलाइटेड, डिलाइटेड बोलते हैं इसको, डिलाइटेड, GH चुप, साइलेंट, तो GH का कोई साउंड नहीं है। डी हो गया, ये लाई हो गया, और टेड हो गया, डिलाइटेड। ओके, व्हाट इज दिस? डिलाइटेड मीन्स ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा मार्क्स बिक्री हो रहा था पापा का दुकान में, पापा भी बहुत खुश थे और लिपि भी एकदम डिलाइटेड हो गई, वाह कितना मार्क्स बिक्री हो रहा है, हाँ आज तो पापा के पास बहुत पैसा होगा, मिठाई वगैरह खरीदेंगे, मज़े से खाएंगे, है ना। लिपि पूरा खुश है एकदम, डिलाइटेड। क्या है लिपि? डिलाइटेड। व्हाई शी इज डिलाइटेड? बिकॉज so many people are coming and buying the mask from her father's shop. Okay, delighted, overjoyed. Who is overjoyed? बोलो बोलो, who is overjoyed? लिपि। Okay, now यहाँ पर देखो notices, notices, बोलो notices। अच्छा, मतलब देखना, जैसे वहाँ गई, अचानक उसने कुछ देखा, बगल वाला शॉप में क्या देखा? डॉल्स देखा, और उस शॉप में एक लड़की बैठी हुई थी, है ना, उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी, उसको देखा, नोटिस किया, उसको बोलते हैं नोटिसेस। नोटिसेस, ऑब्जर्व्स, OBSER, जर, VES, बस, ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व्स, ये आर को बीच में करना है, आर का उच्चारण लंबा नहीं करना है, छोटा, ऑब्जर्व्स, ठीक है, OBSERVES, ऑब्जर्व्स। तो बताओ, अब चलो एक बार पढ़ते हैं, हाँ सबको रेडी? ओके एवरीवन, एक्साइटेड मीन्स थ्रिल्ड, वंडर मीन्स सरप्राइज्ड, डिलाइटेड मीन्स ओवरजॉयड, नोटिसेस मीन्स ऑब्जर्व्स, नोटिसेस मीन्स ऑब्जर्व्स। इस तरह से पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और कॉपी में भी लिख सकते हो, कॉपी में लिखो, एक बार पढ़ो, फिर लिखो कॉपी में, फिर उसको पढ़ो, है ना, याद करो, राइट एंड लर्न इन द कॉपी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार, लुक हियर, नेक्स्ट स्टार इज व्हाट? लेट्स डू, अब करना है, ये तो वर्ड मीनिंग हो गया। अभी हमको करना है एक्टिविटी 3। इससे पहले हमने एक्टिविटी 2 किया था, देखना कॉपी में, एक्टिविटी 2 नहीं, एक्टिविटी 1 किया था, और एक्टिविटी 2 एक स्टोरी बताने वाला जैसा था, उसको हमने छोड़ दिया था। अभी एक्टिविटी 3, ठीक है। 3 में क्या करना है बच्चों? एक्टिविटी 3 में क्या करना है? क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है? यस, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, ट्रू होने से टी, कैपिटल टी लिखना है, ये यहाँ पे कहाँ पे होगा अभी? ट्रू अगर हुआ, सही हुआ तो टी लिखना है, अगर गलत हुआ तो क्या लिखना है? फॉल्स, एफ लिखना है, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखना है। अब स्टोरी को याद करते हैं, स्टोरी में क्या हुआ, है ना, स्टोरी के हिसाब से अगर सही लिखा है तो ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे, और स्टोरी के हिसाब से अगर गलत लिखा है तो फॉल्स लिखेंगे। सो इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज करेक्ट, वी विल राइट ट्रू,
and if it is not correct, according to the story, we will write F in the box. Acha, let us read. Everyone get ready. Look here, number A. Nobody was buying mask. Nobody was buying mask. कोई भी मास्क नहीं खरीद रहा था. ट्रू और फॉल्स? टेल मी. मास्क नहीं खरीद रहा था, वहां पर भीड़ हुआ था, सब खरीद रहे थे, है ना. लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है nobody was buying mask. कोई मास्क नहीं खरीद रहा था. क्या होगा बताओ जल्दी, क्या होगा? आप बताओगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा. क्या लिखूं? ट्रू लिखूं ना फॉल्स लिखूं? फॉल्स. वेरी गुड सानिया, फॉल्स. शाबाश. बोलता है nobody was buying mask. कोई मास्क नहीं खरीद रहा था. ये तो गलत है ना. हाँ, इसलिए फॉल्स लिखा. Lippy's father sells dolls. Calculator. Lippy's father sells dolls. लिपि का फादर डॉल बिक्री करते हैं. डॉल बिक्री करते हैं क्या? लिपि के फादर डॉल नहीं बिक्री करते हैं, मास्क बिक्री करते हैं ना. तो ये भी गलत हो गया. कि सही हुआ बताओ. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. यस, फॉल्स. लिपीज फादर सेल्स डॉल्स. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. फॉल्स एफ लिख दिया. अच्छा, आप देखो सी नंबर देखो, है ना. आप लोग ट्राई करो. द डॉल्स आर मेड ऑफ वुड. डॉल्स क्या वुड से बना हुआ था? डॉल कहाँ बिक्री हो रहा था? लिपि के फादर का जो शॉप है उसका बगल में, है ना. मंसूर अंकल का शॉप, क्योंकि वहीं पर वो रूबीना बैठी हुई थी ना. हाँ, तो वहाँ पे वो डॉल्स बिक्री करते थे. डॉल्स किससे बना हुआ था? हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टोरी में? डॉल्स आर मेड ऑफ क्ले, बर्न्ट क्ले. पका हुआ मिट्टी से वो डॉल बनाया हुआ था. तो वो डॉल्स, अच्छा, द डॉल्स आर मेड ऑफ वुड. लकड़ी का बना था. वुड मतलब लकड़ी. नो, डॉल्स आर मेड ऑफ बर्न्ट क्ले. तो ये क्या हुआ? गलत हुआ क्या सही हुआ? गलत हुआ. यस, दिस इज रॉन्ग. दिस इज फॉल्स. व्हाट वी विल राइट? एफ वी विल राइट. ओके. अब यहाँ पे देखो, मंसूर इज रूबीनाज फादर. क्या ये सही? मंसूर इज रूबीनाज फादर. मंसूर अंकल रूबीना के फादर हैं. सही है ना. शाबाश. वहाँ बोला था ना मंसूर्स डॉटर बोल के. तो कौन है रूबीना? हु इज रूबीना? रूबीना इज मंसूर्स डॉटर. तो हु इज मंसूर? मंसूर कौन है? मंसूर इज रूबीनाज फादर. ये लिखा है, मंसूर इज रूबीनाज फादर. रूबीना का फादर है. तो क्या लिखेंगे इधर? एफ या टी? टी. ट्रू है ना, ये सही है ना. हाँ, तो लिखेंगे टी. वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस आंसर. शाबाश. सो नोबडी वाज बाइंग मास्क. फॉल्स. लिपीज फादर सेल्स डॉल्स. फॉल्स. द डॉल्स आर मेड ऑफ वुड. फॉल्स. मंसूर इज रूबीनाज फादर. ट्रू हो गया. अच्छा, अब देखो एक्टिविटी 4. और यहाँ पर आ जाते हैं आगे. फिर हमको यहाँ नीचे लिखना भी है. हाँ, देखो क्या लिखा है? मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी. कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करो. कॉलम ए कहाँ पे है? वेयर इज कॉलम ए? दिस इज कॉलम ए. वेयर इज कॉलम बी? दिस इज कॉलम बी. ओके. अब देखो, ये जो सेंटेंस है, इसका जोड़ी उधर ढूंढना है. ये आधा सेंटेंस इधर है और आधा सेंटेंस उधर है. लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका जोड़ी ये होगा. नहीं, जरूरी नहीं है. हाफ सेंटेंस इज हियर एंड हाफ सेंटेंस इज देयर. यू हैव टू मैच एंड मेक अ फुल सेंटेंस. और वो फुल सेंटेंस को यहाँ लिखना है. कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 है ना. यहाँ पे मैंने 4 जगह बनाया. देखो
1 2 3 4। चलो अभी एक पहला सेंटेंस हम बनाते हैं, पढ़ेंगे सेंटेंस। आधा सेंटेंस, ये जो आधा सेंटेंस है उसका कौन सा होगा सही जोड़ा, मैचिंग कौन सा होगा, ताकि स्टोरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टोरी, है ना, एक पूरा सेंटेंस बन जाए जिसका कोई मीनिंग होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस। हाँ चलो एक नंबर 1, लिपि इज एक्साइटेड। लिपि बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो मेला में गई थी। उसका आंसर कौन सा होगा? लिपि इज एक्साइटेड क्या होगा? मेड ऑफ बर्न्ड क्ले। लिपि एक्साइटेड थी बर्न्ड क्ले से बना हुआ? नहीं, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि वो मेला में गई थी ना, मेला में। कहाँ गई थी? मेला में। अच्छा, और देखो फिर अब इसका जोड़ी ये वाला नहीं हुआ। हाँ, लिपि एक्साइटेड और यहाँ पर लिखा है मिट्टी, पका हुआ मिट्टी, बर्न्ड क्ले, वो तो मैचिंग नहीं हुआ। सम पीपल गैदर्ड, कुछ आदमी जमा हो गए दुकान में, है ना। ओ इसको नहीं, सॉरी इसका ढूंढते हैं, हाँ इसका ढूंढते हैं। लिपि इज एक्साइटेड, ये वाला नहीं होगा। अच्छा, लिपि इज एक्साइटेड इनसाइड मंसूर शॉप। मंसूर का दुकान के अंदर वो एक्साइटेड थी? नहीं, वो अपने ही दुकान में थी। फिर ये भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर लिपि इज एक्साइटेड टू बाय मास्क। वो मास्क खरीदने के लिए एक्साइटेड थी, खुश थी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मास्क तो उसका फादर का दुकान में है, वो क्यों एक्साइटेड होगी, है ना। वो मास्क नहीं खरीद रही थी, बाकी दूसरे बच्चे लोग मास्क खरीद रहे थे, है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो, लिपि इज एक्साइटेड टू बी एट द फेयर। सही बात है ना। लिपि बहुत खुश थी क्योंकि टू बी एट द फेयर, फेयर में गई, मेला में। हाँ, मेला में जाने की वजह से वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी, है ना। तो इसका सही जोड़ा कौन सा होगा बच्चों? चलो बताओ। तो अभी नंबर 1 का ये लास्ट वाला। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये सेंटेंस को उतारेंगे और उसके तुरंत बाद इसको उतारेंगे। बीच में फुल स्टॉप नहीं होगा, बीच में फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? देखो, लिपि इज एक्साइटेड। मैं लिख देता हूँ इधर। हाँ देखो, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है, ये पढ़ना है, मैचिंग ढूंढना है, उसके बाद कॉपी में लिखना है लाइन खींच के, ठीक है। यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस, यू हैव टू राइट। लिपि, बोलो मेरे साथ, लिपि इज एक्साइटेड, उसके बाद ये क्या है? टू बी एट द, मैंने 2 लाइन बना दिया। एट द क्या है? फेयर, FAIR, फेयर। हो गया, मैचिंग हो गया। देखो मैचिंग होके एक सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। पूरा सेंटेंस बन गया। मैंने बोला था ना, आधा सेंटेंस इधर है और आधा सेंटेंस उधर है, हमको जोड़ना है, सही जोड़ना है ना, उल्टा पुल्टा दिया है ना। तो ये फर्स्ट वाले के साथ ये लास्ट वाला, है ना। देखो, लिपि इज एक्साइटेड टू बी, ये तो यहाँ से लिखा मैंने, टू बी एट द फेयर। हो गया। अब 2 नंबर खुद ही बताओ। अभी सम पीपल गैदर्ड, कुछ लोग जमा हो गए थे, क्या करने के लिए? बताओ। बर्न्ड क्ले, मिट्टी तो नहीं होगा। इनसाइड मंसूर शॉप, मंसूर अंकल का शॉप के अंदर जमा हुए थे? नहीं। टू बाय मास्क खरीदने के लिए जमा हो गए थे, भीड़ हो गए थे, गैदर्ड हो गए थे? यस, सब बच्चे लोग मास्क खरीदने के लिए वहाँ पे गैदर्ड हो गए थे। क्या हो गए थे? गैदर्ड, है ना। सम पीपल गैदर्ड टू बाय मास्क। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। तो हाफ सेंटेंस ये हो गया और बाकी का हाफ ये वाला हो गया, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, सम पीपल, पीपल है ना, क्या लिखेंगे उसके बाद, गैदर्ड, गैदर्ड, उसके बाद गैदर्ड के बाद टू बाय, ये वाला टू बाय क्या, उसके बाद टू बाय के बाद क्या है, मास्क, टू बाय मास्क। हो गया। कितना कितना था सेंटेंस बनाना, देखो इसको कहते हैं सेंटेंस, पूरा वाक्य सेंटेंस। सम पीपल गैदर टू बाय मास्क। बच्चों ये सिर्फ ये एक सेंटेंस नहीं है, सम पीपल गैदर्ड ये अधूरा सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करना है। तो पूरा लिखने से कंप्लीट हो गया, सम पीपल गैदर्ड टू बाय मास्क, हो गया। थर्ड का देखो अभी, लिपि मीट्स रूबीना, लिपि मीट्स रूबीना, लिपि रूबीना से मिलती है कहाँ, ढूंढो। ये वाला तो हमारा हो गया, उसको दोबारा नहीं लिखना है ना। ये वाला भी हो गया हमारा, उसको भी नहीं लिखना है। अब ये दोनों में से कोई होगा, लिपि मीट्स रूबीना कहाँ पे, मेड ऑफ बर्न्ड क्ले, पका हुआ मिट्टी, उसको कोई मतलब नहीं हो रहा है। लिपि रूबीना से मिलती है पका हुआ मिट्टी, कोई मतलब हुआ है ना, ऐसा ऐसा बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। अच्छा, फिर अब दूसरा लिखते हैं, लिपि मीट्स रूबीना इनसाइड मंसूर शॉप, सही है ना। लिपि रूबीना को कहाँ देखती है, मंसूर अंकल के शॉप के अंदर, है ना। तो इसका जोड़ा यही होगा, ये इनसाइड। चलो अभी एक बार बोलो, दोनों तरफ मिला के बोलो सब कोई, चलो रेडी, 1 2 3, ओके वेरी गुड। लिपि मीट्स रूबीना इनसाइड मंसूर शॉप, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं है देखो, क्योंकि ये आधा सेंटेंस है, ये पूरा नहीं हुआ है, इसको लिखने से पूरा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इधर, लिपि मीट्स रूबीना, है ना, लिपि मीट्स रूबीना इनसाइड क्या, इनसाइड मंसूर शॉप, मंसूर शॉप, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक बचा है, इधर भी एक बचा, ये भी हो गया हमारा, देखो टिक लगा दिया। अब एक बचा, इधर भी एक बचा, इधर भी एक बचा, अब तो आराम से कर लोगे, है ना संध्या, कर लोगे ना आराम से। इधर में कौन सा बचा, ये 4 नंबर, मंसूर सेल्स डॉल्स। और यहाँ क्या बचा, ये वाला मेड ऑफ बर्न्ड क्ले। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मंसूर अंकल डॉल्स को सेल करते हैं, डॉल्स बिक्री करते हैं, और वो डॉल किसका बना है, डॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले, पका हुआ मिट्टी का बना हुआ डॉल्स, और वो मंसूर अंकल बेचते हैं। हो गया इसका, क्या लिखेंगे, चलो पढ़ के बताओ मुझे, पढ़ के बताओ क्या, हाँ, मंसूर सेल्स डॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले, फुल स्टॉप, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, MANSUR, मंसूर सेल्स, SELLS सेल्स डॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले, हो गया, मंसूर सेल्स डॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले। तो ये भी हो गया। तो ये उल्टा पुल्टा दिया था, हमने सही जोड़ा बना के लिखा। वी हैव मैच्ड कॉलम A एंड कॉलम B। नाउ लेट अस रीड वंस अगेन। सेंटेंस बना कि नहीं बना, देखो सही सेंटेंस बनना चाहिए, और उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए कुछ। हाँ देखो, लिपि इज, मेरे साथ बोलना, लिपि इज एक्साइटेड टू बी एट द फेयर। बिल्कुल सही है, फेयर में वो गई थी
इसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड थी, एक्साइटेड है, थी नहीं, एक्साइटेड है। अब यहाँ पर सम पीपल गैदर्ड टू बाय मार्क्स, कुछ लोग जमा हो गए मार्क्स खरीदने के लिए, सही बात है। अच्छा, नंबर 3, लिपि मीट्स रुबीना इनसाइड मंसूर शॉप। लिपि मंसूर अंकल के शॉप के अंदर रुबीना से मिलती है, सही बात है, स्टोरी में यही बोला है। अच्छा, फिर मंसूर सेल्स डॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले। मंसूर डॉल सेल करता है मेड ऑफ बर्न्ड क्ले, पका हुआ मिट्टी का बना हुआ डॉल बिक्री करता है। सो these are the sentences, children. After matching we have made the sentence. Okay, let's read once again. Lippy is excited to be at the fair. Okay, number 2, some people gathered to buy marks. Then next, Lippy meets Rubina inside Mansoor's shop. Mansoor sells dolls made of burnt clay. हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से इसको ऐसे पे मैचिंग करते हैं, इसको ले गए यहाँ तक, ऐसे यहाँ, फिर इसको इसके साथ मिला दिया, गैदर टू बाय, इसको मिला दिया, फिर रुबीना ये वाला, ये इसको मिला दिया, ऐसे लाइन खींच के मैचिंग करते हैं ना, लाइन खींच के भी मैचिंग होगा और ऐसे भी मैचिंग करके ऐसा लिखना है ताकि आपको फुल सेंटेंस पता चलेगा, फुल सेंटेंस, ठीक है। तो इसको कॉपी में लिखो और याद करो। ठीक है, ये इसका मैचिंग ये हो गया। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग जो यूनिट 5 होगा उसमें हम लोग ये वाला करेंगे बच्चों, दिस वी विल डू। ओके, लेट्स कंटिन्यू। स्टोरी और भी है, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, लिपि का फ्रेंड मिल गया, रुबीना और लिपि उन दोनों का फ्रेंडशिप हुआ, उनको जान पहचान हुआ, बातचीत हुआ, और दे सून बिकेम फ्रेंड्स बन गए। अब उसके बाद मेला में और क्या क्या होता है, हो सकता है लिपि और रुबीना साथ में घूमने चले गए मेला में, और भी बहुत कुछ उनको देखने को मिला। तो इसके आगे क्या होगा स्टोरी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको स्कूल आना पड़ेगा, मैं भी आऊँगा, और मज़े से बाकी का स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, enjoy yourself. Okay, bye bye.